दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन बनने जा रहा है उसकी वजह से देखिए भारत के जो मध्य और मैदानी राज्य हैं उनमें काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि फिर से एक नया तूफान आ रहा है। और ये बात दोस्तों सही भी है कि तूफान आ रहा है, लेकिन ये भारत के किन किन राज्यों में बारिश करने वाला है इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो ये आज का प्रोजेक्शन है यानी कि 14 अक्टूबर का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी हवा यहाँ पर चल रही है। एक एंटी सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और जहां पर मौसम साफ हो रहा है। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर हैं, जिलों में आज भी कहीं कहीं पर बादल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कल से पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। अब जैसा कि देखिए, मैं आपको इधर से दिखाता हूं। देखिए, ये जो तूफान है ये भी यहां से ही आ रहा है जहां से वो पहला नोरू तूफान आया था, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि थाईलैंड के भागों की ओर से ही ये आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहां पर इस समय बना हुआ है और इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और ये थोड़ा सा सक्रिय हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम के कारण तो देखिए भारत के मध्य और मैदानी राज्य में कोई बारिश की फिलहाल संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। ये तो सिर्फ भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में ही, यानी कि केरल, कर्नाटक और यहाँ पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में ही ये मतलब बादल आएंगे। ज्यादा जो इसका बारिश का दायरा रहेगा वो देखिए ये भारत के दक्षिणी राज्यों में रहेगा। और इनमें तो सिर्फ जो उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन भागों में तो बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, यानी कि यहाँ पर कम रहेगी, यहाँ पर ज्यादा रहेगी इसकी बारिश। तो आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम ये किस प्रकार कहाँ तक पहुंचने वाला है और किस तरह से राज्यों में, भारत के राज्यों में बारिश करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 20 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 20 अक्टूबर में जो भारत के, देखिए हम पहले बात करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में। जो WD नया आने वाला है, वो जो WD 20 अक्टूबर में आएगा उसके कारण देखिए क्या हुआ कि जो कल की रिपोर्ट थी, कल की रिपोर्ट में आज की रिपोर्ट में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। कल जो संभावनाएं थी वे ये थी कि जो ये WD आएगा तो इसके कारण जो है बादलों की आवाजाही बहुत ही कम इलाकों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन वो क्या हुआ कि बादलों की जो आवाजाही है वो ज्यादातर भागों में बढ़ी, यानी कि जम्मू कश्मीर के में तो अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में इसके सिस्टम के कारण बादल छाएंगे। और यहाँ पर जब बादल छाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। वैसे बारिश की संभावनाएं फिलहाल अभी भी हमें कम ही नजर आ रही है ज्यादातर भागों में। अब कल तो जो था उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे भाग जो कि उत्तराखंड से सटे हुए थे, उन भागों में बादल दिख रहे थे। लेकिन आज पंजाब के जो है मध्य भागों तक, हरियाणा के भी मध्य भागों तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में और दिल्ली तक भी जो है बादल हमें देखने को, जो मॉडल दिखा रहा है, प्रोजेक्शन दिखा रहा है, उसके आधार पर आज हमें यहाँ तक बादल देखने को मिल रहे हैं। और अभी ये सिस्टम यहाँ से आ ही रहा है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर आप देखिए 21 अक्टूबर में, देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी देखिए किस तरह से ये बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। तो इसमें यही फेरबदल हुआ है कि कल ये बादल यहाँ तक नहीं दिखा रहा था, ये उत्तरी भागों पर दिखा रहा था, लेकिन ये मध्य भागों तक पहुंच गए। बारिश की जो देखे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी कोई ऐसी विशेष संभावना यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ बादलों की आवाजाही के साथ हो सकता है कि जब बादल आए और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति इस तरह की नहीं नजर आ रही है। ये यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से थाईलैंड के भागों से इस तरह से बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा। दोस्तों इस सिस्टम को काफी समय मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, तभी ये जो है साइक्लोन की स्थिति में पहुंचेगा, जब इसको काफी समय यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए 22 अक्टूबर में ये WD तो आगे निकल जाएगा और यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। और हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस WD के कारण मध्य उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में कोई इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बादल बारिश होने की संभावना बनेगी। अब ये एक सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है, दूसरा सिस्टम ये यहाँ पर बना हुआ है। जब ये मैदानी राज्यों से होकर आया यहाँ से, तो यहाँ पर ये थोड़ा कमजोर हो गया, तो ये अब इसको समय मिल रहा है यहाँ पे।
यहाँ पर हम 23 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो 23 अक्टूबर में भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश रहेगी, भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश रहेगी, बाकी मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। और 24 अक्टूबर में भी ये सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सक्रिय शुरू हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। और जो है भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों अगर हम अन्य अदर ऐप की में देखें इसका ट्रैक, अब ये तो IMD तो देखिए यहाँ तक ही, IMD तो इसका यहाँ तक ही ट्रैक दिखा रहा है कि ये सिर्फ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। और इस तरह से ये जैसे ये अगला निकला इससे भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर, तो ये भी कुछ इस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर हम अन्य ऐप की मदद से देखें तो वो इसका कुछ अलग ही ट्रैक दिखा रहे हैं। हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार बारिश है। फिलहाल तो जो IMD की रिपोर्ट है 24 अक्टूबर की, इनमें ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनेगा, लेकिन भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश कम रहेगी, दक्षिणी राज्यों में ही बारिश अधिक होने के सिस्टम के कारण हमें आसार नजर आ रहे हैं। मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। अब देखते हैं कि जो अन्य अदर ऐप हैं वे किस तरह से इसका ट्रैक दिखा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये किस तरह से यहाँ पर ये सर्कुलेशन, एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। किस तरह से देखिए, ये आज की ही रिपोर्ट है और किस तरह से पश्चिमी हवाएं भारत के राज्यों में पहुंच रही है, भारत के मैदानी और मध्य राज्यों में पहुंच रही है, जिसकी वजह से मौसम यहाँ पर साफ हो रहा है। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और जिसके कारण भारत के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। और जिस सिस्टम की दोस्तों मैंने आपसे बात की थी, देखिए ये यहाँ पर है, वियतनाम के भागों पर ये इसको दिखा रहा है, ये वियतनाम के भागों पर ये बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, तो हम सीधा यहाँ पर चलते हैं 20 अक्टूबर की रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये 21 अक्टूबर की रिपोर्ट है। तो ये 21 अक्टूबर में IMD के मुताबिक ये नीचे बना हुआ था और ये थोड़ा ऊपर की ओर पहुंच रहा है। और इसका जो है अब हम देखते हैं कि आगे किस तरह से ट्रैक दिखा रहा है। 22 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 22 अक्टूबर में ये उड़ीसा की तरफ आगे पहुंच रहा है। साइक्लोन ये जरूर बनने वाला है, ये बात तय है कि ये इसको काफ़ी लंबा समय यहाँ पर मिलेगा, तो साइक्लोन यहाँ पर जरूर बनेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और यहाँ पर 23 अक्टूबर इसका जो है ये दिखा रहा है। तो 23 अक्टूबर में ये इस ऐप की जो हम देख पा रहे हैं इसका ट्रैक ये दिखा रहा है कि उड़ीसा के भागों से ये आगे हिट करेगा, यहाँ से उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ेगा। और दोस्तों अगर ये उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ता है तो इसके कारण लाजमी है कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश बिल्कुल होगी, देखने को मिलेगी कई भागों में। लेकिन अगर ये सिस्टम यहाँ से ये इस तरह नहीं जाता, ये यहाँ से इस तरह पहुँचता है भारत के दक्षिण राज्यों में, तो फिर भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में जो है बारिश नहीं होगी। तो देखिए अभी पूरी तरह से स्पष्ट तस्वीर नहीं है, हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि दोनों मॉडल अलग अलग दिखा रहे हैं। IMD इसको नीचे दिखा रहा है, जबकि अन्य अदर ऐप इसको उड़ीसा की तरफ दिखा रहे हैं। अब इसका देखें दोस्तों, सही से जो जानकारी है, सही से जो अनुमान लगेगा वो 1-2 दिन बाद ही लग पाएगा कि ये कहाँ से होकर निकलता है। भारत के मध्य राज्यों से होकर निकलता है, दक्षिणी राज्यों से होकर निकलता है। अगर दक्षिणी राज्यों से होकर निकलता है तो फिर तो कोई भारत के मध्य और मैदानी राज्यों को चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये उड़ीसा के भागों से ही जाता है तो फिर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी दीपावली के समय भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश करने वाला है। और अब बस ये है कि देखना अब यही है कि अगले 1-2 दिनों के बाद जो है इसका ट्रैक कहाँ पर होता है। जैसा भी हम होगा इसका ट्रैक में जो भी फेरबदल होगा या जिस भी तरह से जाता रहेगा, हम आपको डेली वीडियो में जानकारी इसकी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।